उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंजन की छाया छाई, रात समय माता जशुमती अरु नंद देखी सुख पावत। क्या कह रहे हैं कि वृंदावन के गोकुल को, वन को, उपवन को और वहाँ पर कुंज वृक्षों की सघन छाया को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और सुबह सुबह जब जशुमती माता को देखने से मुझे जो सुख प्राप्त होता था वह मुझे अब नहीं मिल रहा है। माखन रोटी दहियो सजाओ, और माखन रोटी को और दही को सजा करके अति हित साथ खवावत, और वह जो अपने बहुत ज़्यादा प्यार से मुझे खिलाती थी वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। गोपी खाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, और गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ खेलते हुए पूरा पूरा दिन जिस तरह हम हंसकर बिता दिया करते थे वो सब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सूरदास धनी धनी ब्रजवासा जिन सौ हित जदुता। सूरदास जी कह रहे हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, कि वो जो ब्रजवासी हैं वो अत्यंत ही धन्य है कि उन्हें श्री कृष्ण जैसे शक्ति की, परम शक्ति के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर है उद्धव मन ना भये 10-20। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक होता सो श्याम संग को अवराधेश। कह रही हैं कि हमारा एक मन था जो श्याम के साथ चला गया है, अब अन्य हमारा दूसरा कोई भी आराध्य ईश नहीं है। इंद्रिय शिथिल नहीं केशव बिनु जो देही शीस बिनु शीस। कह रही हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं, और केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारा जो शरीर है वो ऐसा हो गया है जैसे कि शरीर पर सिर ही ना हो। आशा लगी रहित तन श्वास, और हमारे शरीर की जो सांसें हैं वह भी श्री कृष्ण की ही राह देख रही हैं, और एक एक सांस जो है हमारी वो उनकी राह देखते हुए कम हो रही है। जीव ही कटी बरीस, और हमारी जीभ भी जो है अब सूख गई है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो उनके सखा, उनके दोस्त हो, सकल जोग के ईश, जो कि संपूर्ण संसार के क्या है, आराध्य देवता हैं, प्रभु हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कह रहे हैं देखो, श्री कृष्ण के बिना हमारा अन्य कोई भी आराध्य ईश नहीं है। आगे है उद्धव जाहू तुम ही हम जाने। उद्धव देखो, तुम तो जानते ही हो सब कुछ। श्याम तुम ही या को नहीं पठ्यो तुम हो बीच भुलाने। तुम्हें श्री कृष्ण ने तो पढ़ा करके नहीं भेजा, तुम तो मुझे लगता है कि तुम खुद ही बीच में से रास्ता भूल करके हमें समझाने के लिए आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहे तो बाल कहत न लजाने। कह रहे हैं क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है कि ब्रज की नारियों से जोग करने के लिए कहते हो कि संन्यास धारण कर ले हम। वो कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और तुम हमसे कह रहे हो कि हम जोग धारण कर लें। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। देखो तुम बहुत ज़्यादा विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, तुमने हमसे ये बात कह दी। हम सो कही ले हम साही के जिए गुनी लेहू सयाने। कह रही है देखो तुमने हमसे ये बात कह दी ठीक है, लेकिन किसी अन्य दूसरी स्त्री से ऐसी बात मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कम से कम ये तो सोच लो कि हम ब्रज की अबला नारियां हैं, हम श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उनके प्रेम में हमारी इतनी अलग स्थिति हो गई है और आप हमसे जोग जैसे एक कठिन तपस्या करने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है? सच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। देखो हम तुम्हें सच सच कहो, अपनी सौगंध खा करके बताओ, बूझती बात निदाने, उनसे जो है अपनी सौगंध दिला करके बात पूछती हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब ने कहूँ मुस्कान। कि क्या जब सूरदास ने, जब सूरदास के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, उन्होंने जब तुम्हें ये कहा था कि हमारे पास जाकर के जोग की बात कहो, तो वह मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे? ठीक है, अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे पद इसका। अगले में है निर्गुण कौन देश को वासी। कह रहे हैं कि वह जो श्री कृष्ण है, निर्गुण जो है, वे किस देश के वासी हैं? तुम हमसे कह रहे हो कि हम जोग करें, हम तपस्या करें, इस प्रेम बंधन में ना फंसें, हम श्री कृष्ण को भूल जाएं। तो ये बताओ तुम जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वो किस देश का वासी है, किस देश में निवास करता है वह? मधुकर कही समझाई सोदे बूझती साच न हासी। देखो सच सच कहो, बिल्कुल हंसना नहीं, तुम्हें कसम है, तुम बिल्कुल सच सच बताओ कि वह कहाँ रहता है, कैसा है, कौन है जनक, उसके पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सेविका कौन है,
कैसे वरन, उसके वस्त्र कैसे हैं, भेष है कैसो, कैसा उसका भेष है, कि ही रस में अभिलाषी, और किस रस में उसकी इच्छा है, आखिर वह कौन है। पावे को पुनि कियो आपने जोर करेगो गासी। देखो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि वह कौन है जिसके बारे में तुम हमें कह रहे हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुण रूप की उपासना करें। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबई मति नासी। कह रहे हैं कि सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर, उन अनपढ़ गोपियों की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर अत्यंत बुद्धिमान उद्धव भी बावरों के समान मौन होकर के उनकी बातें सुन रहे हैं। अर्थात वह भी आश्चर्यचकित हैं कि यह उन्होंने कैसा प्रश्न कर लिया जिसका उनके पास उत्तर ही नहीं है। नहीं, इसमें क्या हुआ है कि जब वहाँ पर वो जा रहे हैं, मथुरा जब जा रहे हैं, तो देवकी के पास यशोदा ने अपना संदेशा भिजवाया और कहा है, संदेशो देवकी सो कहियो, कि मेरा ये जो संदेश है देवकी से कहना, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। वैसे तो मैं तुम्हारे बेटे की एक पालन करने वाली स्त्री हूँ, धाई माँ हूँ, लेकिन फिर भी मया करत ही रहियो, फिर भी मेरा जो वात्सल्य प्रेम है वो इस पर आज उमड़ उमड़ करके आ रहा है, क्योंकि जन्म से ही क्या है, मैंने इसको पालन किया है इसका। तो वैसे तो मैं इसकी माता नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसको जन्म नहीं दिया है, किंतु मैं इसकी क्या हूँ, धाय माँ हूँ। फिर भी इसके ऊपर एक पुत्र की भांति मेरा जो प्रेम है वो उमड़ उमड़ कर आ रहा है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोही कही आवई। हालांकि तुम उनकी सारी बातें जानती हो, तुम जानती हो वो कैसी हैं, फिर भी मैं तुम्हें उसके विषय में बताने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी भावे। कह रहे हैं कि सुबह होते ही मेरे पुत्र को लाड़ लड़ाना, उसको बहुत प्यार करना और उसको माखन रोटी सजा करके खिलाना, क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तेल उबटनो और तातो जल ताही देख भजी जाते। और देखो, जब तुम तेल उबटन और पानी को तैयार करोगे ना उसे नहलाने के लिए, तो वो उसको देखते ही भाग जाता है, वो उससे दूर भाग जाएगा और तुम्हें क्या है, परेशान करने लगेगा। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। और देखो, वो जब वो कुछ भी मांगेगा तुम उसे देती रहना, तभी वो नहाएगा, वरना वो नहाएगा नहीं, वो भाग जाएगा। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन बड़ेओ रहत उर सोच। और वह कह रही हैं कि यही चिंता मैं बार बार दिन रात करके सोच रही हूँ कि कहीं वो तुमसे कुछ मांगने में कुछ संकोच तो नहीं करेगा। मेरो अलग लड़े तो मोहन हेवे करत संकोच। कह रही हैं कि मेरा वह लाडला श्री कृष्ण जो है वह मुझसे तो कुछ मांगने में संकोच नहीं करता है, कहीं वो तुमसे कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करेगा। इसी चिंता में वह जो है दिन रात सो नहीं पा रही हैं, परेशान हो रही हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को लाड़ लड़ाने के लिए अपना जो संदेश है वो देवकी के पास भिजवाया है। तो सूरदास जी के इस पद पाठ में हमने क्या पढ़ा है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की करुणामय रूप की उपासना करी, फिर हमने उनके छोटे बाल रूप को देखा, फिर हमने उनके बड़े रूप को देखा जहाँ पर वो ग्वालों के संग गाय चराने के लिए गए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है कि गोपियों के साथ उनका जो एक मधुर वार्तालाप हुआ है वह देखा है कि किस प्रकार से गोपियाँ जो हैं मुरली को अपनी सौतन के समान समझती हैं और वह कहती हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर एक मंत्र जाल हो गया है या उनको मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसके पश्चात जब वह मथुरा जाते हैं तो यशोदा जी ने देवकी के पास जो संदेशा भिजवाया है उन्हीं भावों को सूरदास जी ने अपने काव्य के रूप में परिणित किया है। और अगले पाठ में हम और भी अधिक जानकारी पढ़ेंगे। धन्यवाद।